हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में चर्चा किया है और ट्रांजिटिव वर्ब्स का आधार लेकर के हमने कुछ हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब जिन्हें हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रांजिट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम सबसे बाद में रखते हैं और उसके पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऐसे वाक्यों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। और कई ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखने पर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखने पर, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन फार का प्रयोग होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में टू या फार प्रीपोजिशन का प्रयोग कब होगा, उसके लिए कुछ निर्धारित ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लिए प्रीपोजिशन टू आएगा और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लिए प्रीपोजिशन फार का यूज होगा। इस वीडियो में हमने कुल 10 वर्ब्स यानी 10 क्रियाएं ली हैं और इन 10 क्रियाओं के साथ यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत जो है टू आता है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि यह गिव देना पहला वर्ब है, शो दिखाना, टेल बताना, टीच पढ़ाना, फिर सेंड भेजना, ऑफर प्रस्ताव देना, लेंड उधार देना, पे भुगतान करना, और इसी तरह से रीड पढ़कर सुनाना। ध्यान में रखिएगा, रीड मीन्स पढ़ना नहीं, पढ़कर सुनाना, और ब्रिंग मीन्स लाना। ये ऐसे 10 वर्ब्स हैं जिनके साथ यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत टू का प्रयोग होगा। तो आइए एक एक करके वाक्यों को सीखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि दोनों तरह से इसको आपको बताएं ताकि हमें सीखने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाक्य है एग्जाम्पल्स के रूप में, पहला वाक्य है मैंने उसे एक किताब दी। मैंने उसे एक किताब दी। इस वाक्य का सब्जेक्ट है मैंने, आई। तो आई और फिर यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो यहाँ पर गिव का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गिव, आई गिव। और फिर यहाँ पर हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम रखते हैं, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो आई गिव हिम और फिर अ बुक। अब यहाँ पर ध्यान में रखेंगे आप, आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक किताब दी। अब यहाँ पर हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव है और हिम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सजीव है। तो आई गेव हिम अ बुक, अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ कर देते हैं और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर देते हैं तो प्रीपोजिशन यहाँ टू का यूज होगा और तब हम लिखेंगे आई गेव और फिर अ बुक। अब यहाँ अ बुक यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यह जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तब इसके बाद प्रीपोजिशन टू का अर्थ प्रयोग होगा, आई गेव हिम अ बुक, और तब यहाँ पर हो जाएगा टू हिम, और टू हिम जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो आपने देखा कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन जो है टू का यूज होगा गिव देने के अर्थ में, यानी यहाँ पर फार का प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, गिव के अर्थ में यहाँ पर टू का यूज होगा। उसने मुझे एक पत्र भेजा, तो सेंड मीन्स भेजना, और जब भेजना वर्ब हम लेते हैं तो उसके साथ भी हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही और सेंट क्रिया का सेकेंड फॉर्म, ही सेंट मी। हम जो है मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख रहे हैं और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख रहे हैं। तो ही सेंट मी अ लेटर, उसने मुझे एक पत्र भेजा। तो अ लेटर जो है यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेंट अ लेटर, ही सेंट अ लेटर, और तब यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी के पहले, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ही सेंट अ लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र भेजा। उसने मुझे मार्ग दिखाया, तो दिखाने के लिए शो, तो उसको लिखेंगे ही और फिर लिखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म शोड, ही शोड मी पाथ, ही शोड मी अ पाथ, उसने मुझे मार्ग दिखाया। अब यहाँ पर मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पाथ जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इसमें पहले कर देते हैं तो प्रीपोजिशन शो के साथ टू आ जाएगा, ही शोड अ पाथ,
ही शोड अ पाथ टू मी। अब यहाँ मी इनडायरेक्ट बाद में हुआ और यह जो अ पाथ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हुआ। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा गया तो उसके बाद प्रीपोजिशन टू का यूज हुआ। उन्होंने मुझे नौकरी का प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने मुझे नौकरी का प्रस्ताव दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे दे और ऑफर। ऑफर मीन्स प्रस्ताव देना, तो दे ऑफर्ड यह क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो दे ऑफर्ड मी अ जॉब, दे ऑफर्ड मी अ जॉब। अब यहाँ पर अ जॉब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो प्रीपोजिशन ऑफर के साथ टू का यूज होगा। तो दे ऑफर्ड अ जॉब, और अ जॉब पहले आ गया तो प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी के पहले, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो दे ऑफर्ड अ जॉब टू मी, उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा, यानी उन्होंने मुझे नौकरी का प्रस्ताव दिया। मुझे उसने एक कहानी सुनाई, तो यहाँ पर हो जाएगा उसने मुझे एक कहानी सुनाई। तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई, अब यहाँ पर सुनाने के लिए टेल का यूज करेंगे और टेल का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब यहाँ अ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब अ स्टोरी को पहले लिखते हैं तो प्रीपोजिशन टू का यूज होगा टेल वर्ब के लिए। तो ही टोल्ड अ स्टोरी और फिर हो जाएगा टू मी। अब यहाँ पर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हुआ तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू का यूज हुआ। तुमने मुझे कुछ धन उधार दिया, तो यू, अब लेंड मीन्स उधार देना, तो यू लेंट क्रिया का सेकेंड फॉर्म यू लेंट मी, यहाँ मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सम मनी कुछ धन, यू लेंट मी सम मनी, तुमने मुझे कुछ उधार धन दिया, तो यू लेंट मी सम मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो यू लेंट सम मनी और ये हो जाएगा टू मी। अब मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसके पहले क्या हो गया, मनी आ गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह जो है हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मैंने उनको अंग्रेजी सिखाया, तो आई टीच का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टाट, आई टाट हिम इंग्लिश, मैंने उनको अंग्रेजी सिखाया। अब यहाँ पर इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई टाट हिम इंग्लिश। अब यहाँ पर आई फिर यह टाट हो जाएगा, आई टाट इंग्लिश अगर पहले रखते हैं तो इसके बाद टू प्रीपोजिशन आएगा और फिर हिम लिखेंगे, आई टाट हिम इंग्लिश टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने उसे धन दिया, तो उसने ही गेव दिया, ही गेव हिम मनी, ही गेव हिम मनी, मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ही गेव हिम मनी। अब उसने उसे धन दिया, अब यहाँ पर लिखेंगे ही गेव मनी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, बाद में इसको रखते हैं, तो यहाँ पर मनी हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद टू हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही गेव मनी टू हिम। उसने बच्चों को एक कहानी सुनाई, तो उसने ही और टेल वर्ब सेकेंड फॉर्म, तो टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी, ही टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी। अब अ स्टोरी को पहले करेंगे तो टेल वर्ब के लिए टू का प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा, ही टोल्ड अ स्टोरी टू द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर है, मुझे एक गिलास पानी लाओ, यहाँ ब्रिंग है तो ब्रिंग के साथ ब्रिंग मी, यहाँ पर हो जाएगा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब अ ग्लास ऑफ वाटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम अ ग्लास ऑफ वाटर को पहले रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और तब टू मी हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखा गया। तो इस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल करके किन स्थितियों में हम टू का यूज करेंगे और किन स्थितियों में फार का यूज करेंगे, तो फार की यूज वाली वीडियो हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैंने ऐसे वर्ब्स को लिया है जिनके साथ अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही, और यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ यू।